बंधु प्रेम करते हैं और कैसा प्रेम करते हैं? धोखा वाला प्रेम करते हैं। और ऐसा धोखा मिलने के बावजूद भी ऐसा प्रेम करते हैं कि चाहे लाख तूफा है और चाहे जान भी हो जाए, पड़े जहर पीना और चाहे मुश्किल हो जाए जीना पर मिलके रहेंगे। ये लौकिक रीति में प्रेम इतना गहरा करते हैं कि जान दे देते और ले लेते हैं। और मिलना क्या है सिवाय हाय हाय के अलावा कुछ नहीं। अरे प्रेम करना है तो कैसा करो और किससे करो? मालूम है किससे करो? हमारे कन्हैया से प्रेम करो, हमारे ठाकुर जी से प्रेम करो, राधा रानी से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, राम से प्रेम करो। जहाँ कुछ प्राप्त नहीं, प्राप्त तो होगा ही होगा, साथ में तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तर जाएंगी। ऐसा प्रेम करो। अब इस प्रेम में क्या रखा है? क्षणिक प्रेम के लिए पता नहीं क्या क्या। पंडित जी बहुत परेशान है, कोई पूजा पाठ हुआ बताए दो। का है तुमसे कर रहे पैसा लगी है, हम कर लिए हैं तो थोड़ा परिश्रम कर लेंगे, पैसा नहीं लगी। ब्राह्मण ने सोचा अच्छा तो हमका दक्षिणा नहीं दिवैया हो, तुम अपने आप करवैया हो तो तुमका हम ठीक ठाक कुछ बता में। तो पंडित ने सोचा कि घंटा बच्चे लगाओ डेली पंडित चिल्लाई हो। तो पंडित जी कहा लगे सुनो बेटा बिटिया दक्षिणा वाली कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, परेशान ज्यादा है ना, तुम सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दो। अब उन्होंने पूछा कैसे करना चाहिए। अब पंडित ने सोचा चलो बलाटा जी तो घंटा बच्चे लगे, चेहरा लाल हुए, बैठे पतला खुदे पता लगी कहा होती है पूजा है। अब वो नियम से कोई पूछा नहीं, बेचारे बड़े प्रेम से ले घरे। अम्मा जब घरे पहुंचे माता राम तो मालूम क्या हुआ? सुनो आज हम गए थे, पंडित से पूछा है कल सुबह मंगलवार है और कल से जो है हम सुंदरकांड का पाठ चालू करेंगे हैं, तो हम पूरी तैयारी करके रख देना, हनुमान जी की फोटो लगा के रख देना, आसन डाल देना, कांड किताब लेके रख देना और जो है हम तैयार होके आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो माताओं को हनुमान जी की फोटो छूना भी नहीं चाहिए, ठीक, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तब वही उनसे कहीं गए तो वे लेके फोटो धर दी पाटा पर, सुंदरकांड की किताब लेके धर दी, तनी गुड़ 2 दाना चना धर दिए, लो मेन है प्रसाद, या गेहूं भुजे में रख दिए 4 दाने बड़े गुड़, या 4 ठे पुआ बना के रख दिए मीठे वाले, ये तुम्हारा प्रसाद भगवान चढ़ाओ। केला में दाग नहीं होना चाहिए, फल कोई भी चढ़ाओ। हाँ अगर दाग है तो देखो कितने सुंदर केले हैं। हरे हरे जय हो नारायण, धन्य हो माता, बोल सारे दरबार की। हाँ शाम को पूछेंगे हम यहाँ जो रह रहे हैं मतलब उनसे शाम पूछेंगे कथा मैंने कौन सी कही थी, कहाँ तक कही थी, क्या कहा था। ठीक, आनंद वाले बातें बड़ी जल्दी याद हो जाती है। हाँ घंटा चिल्लाना। अब वे बेचारे का कि पहले मंगलवार का शुरू हो गया, दूसरा मंगलवार जब तक आया तब तक उन घर में भैंसी रहा गोविंदाय नमो नमः। फिर की नहीं मेरे उस कह के पंडित जी मम्मी सोचे लग दक्षिणा न दो, दक्षिणा न दो। और उसके बाद ना तुम पूछो कम कैसे करना चाहिए, नियम संयम, उसका फल क्या मिलेगा? पंडित जी कुछ भी करके बचाए लो, हमारी उनकी तबीयत बड़ी गंभीर है,
पुलिस सोचे जब आया वो पहाड़ के नीचे, हाँ, ऐसा है बेटा, तुमने हमसे ये तो पूछा नहीं था कि सुंदरकांड कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं भयंकर, हनुमान जी भयंकर रुष्ट हो गए हैं। तुम एक काम करो, तुमको सुंदरकांड के 108 पाठ करवाने होंगे, 150 रुपये निपट जाते। अब नंबर आ गया 108 पाठ करवाने होंगे, अब कल्याण हुए तुम्हारा। पंडित कछो करो, हम सब कुछ करो यार, बस हमारी बेगम जी ठीक हो जाए। पंडित कहा लगा ठीक है, 5 आचार्य रहेंगे, 32,000 रुपया खर्चा आएगा। 32,000 कुछ करना ही भी, हाँ बहुत कम बताया तो बड़े आदमी उसके। हाँ और वैसे तो भगवान भाव में ही, तब जाकर उनका कल्याण हुआ। अब यहाँ ये सुंदरकांड का पाठ कहाँ शुभारंभ होता है? सुंदरकांड का जो पहले वाला कांड है उसके अंतिम दोहे से शुभारंभ होता है। माताओं बहनों को पहले बार सुंदरकांड करना ही नहीं चाहिए और हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप करती हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होना चाहिए और उन्हें भाई या बेटा या पिता समझ करके ही माताओं बहनों को पूजन करना चाहिए। और इनका नियम बहुत कठिन है हनुमान जी का, इसलिए अच्छे अच्छे आचार नहीं कर पाते और न करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह खाने पीने वाले नहीं है। हाँ बहुत शुद्ध पवित्र भाव से वो देसी घी का माल, हाँ रोना चांद से बनाए लो, खा लो, खा दो, इनका सिस्टम दूसरा है। इसलिए और यदि आप हनुमान जी की सेवा करती हैं तो इधर 11 साल से पहले करो सेवा खूब हनुमान जी की, और उधर कब? 60 साल के बाद, 60 साल के बाद माताएं सेवा कर सकती हनुमान जी की। बाकी हनुमान जी को, शिवलिंग को छूना तो नहीं चाहिए माताओं बहनों को, पीपल के पेड़ को नहीं छूना चाहिए, पीपल के पेड़ को भी नहीं छूना चाहिए और शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि शालिग्राम जो घर में रखे हैं इनको ही माताओं बहनों को नहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि निराकार है, इनको नहीं लेना चाहिए। अब करें क्या? कोई नए घर में आते सोचती हैं धैर्य नहीं बेचारे लाओ, हमें खबरा नहीं का दिक्कत, तो इन्हें खबरा दो लेकिन दूर से जल छोड़ो, हाथ न लीजिए, दूर से जल छोड़ना चाहिए। नहलवा दो, ऐसे तिलक चंदन छिड़काव लगा दो, प्रार्थना कर लो प्रभु जब कोई आई है या लड़का होगा तब करेगा, करके बाकी हम कर लेंगे, क्योंकि निराकार स्वरूप है। जो चीजें अनिवार्य है वो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं जान तो दान बोझ संग्रह करे, दान बोझ जो संग्रह करे, कहा उमावई काहे। जब नहीं जानकारी तो कोई बातें नहीं है, जानकारी हो जाए तब हिसाब से करना चाहिए। ठीक, ये चीजें रहे। इस प्रकार से सुंदरकांड की बात रही। अब नंबर आ गया 24 घंटे रामायण का। 24 घंटे ये अखंड रामायण भक्त लोग करवाते हैं। इस अखंड रामायण का नियम क्या है मालूम है? आज हमने रामायण बैठा लिया और जिस स्वर में, जिस लय में रामायण शुरू हो उसी लय स्वर में रामायण सादी, न कोई ढोल, न कोई मजीरा, न कोई संगीत, सादे रूप में प्रेम से पढ़ते चले जाइए। गारंटी है 24 घंटे में रामायण आपकी विराम हो जाएगी, 25वां घंटा लगते ही, और रामायण आपकी खंड खंड भी नहीं होगी। उसका नाम क्या है? अखंड, यानी खंड खंड न होगा। और जब आप ढोलको बजे हो, मजीरो बजे हो, ताव माव करे हो, गायक कलाकार रहे हैं, तो पता लगा रामायण भजन बंद और भजन शुरू। ऐसी रामायण से आपको चाहे और कोई पूछ भैया कितना खर्चा हुआ, 25,000 रुपया,
जब ड्रामा करवाई हो 25 का 50 नहीं, ऊपर से कहा कहीं मजा नहीं आया। भगवान का पूजा पाठ रामायण भजन ये क्या मजा के लिए किया जाता है? भगवान का वास हो, निगेटिव चीजों का बाहर प्रकाशी हो, और हमें आत्मशांति आत्म शांति प्रदान हो, और बिगड़े हुए कार्य बने, ना कि मजा के लिए। और जब रामायण आपकी हो जाए फिर आप करवाए राज्याभिषेक, इसे बोलते हैं राजगद्दी। फिर आपके पास जितनी व्यवस्था हो, जैसी व्यवस्था हो वैसी पार्टी बुलवाओ, 3-4 घंटे का होता है राज्याभिषेक। तो रामायण आज बैठाई, रामायण विराम हो गई, फिर राजगद्दी करवाएंगे, अब उसी में झूम जाएंगे लोग, नाचेंगे, प्रसाद बंटवाएंगे। तब तीसरे दिन सवेरे आराम से, दूसरे दिन शाम को सो जाएंगे नाम लेकर के, तो 24 घंटा हो चुका चलते फिरते थकते, और फिर दूसरे दिन रात में सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे उठ करके प्रेम से हवन करो, और जो भी तुम्हें करना है, मुंडन खाना पीना जो भी करना है अपना, पार्टी साल्टी सब है ना। और राम कथा के बीच में, रामायण के बीच में, सुंदरकांड के बीच में, या कोई भी कार्य आप करते हैं इसके बीच में कोई आप घरेलू काम करवाते हैं कि सोचते जो 1-5-4 काम और निपट जाएंगे, और उसमें पार्टी भी हो जाएगी, तो पार्टी आप खूब करें, 4 काम और कर लें, लेकिन भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोग तो पहले भगवान का ही लगेगा ना। तो पार्टी अलग हो गई, और ये प्रसाद अलग हो गया। प्रसाद का स्वाद ही अनमोल है। परे हो स्वाद जिसका, परे हो स्वाद जिसका, उसका नाम क्या है? प्रसाद। प्रसाद ऐसी रामायण है। अब एक रामायण सारे जीवन पढ़ते रहो, कभी विराम नहीं होती है। जैसे जीवन चलता रहे ऐसे हमारी आप लोग प्रार्थना है, अगर आप वास्तव में सनातनी हैं, हिंदू समाज के हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर कसम खा लेना आज के बाद, अपने माँ बाप को, अपने कुल को छोड़ करके किसी दूसरे पराये पंथ को माँ बाप नहीं बनाओगी। हाँ, और दूसरा प्रयास करो, हम नित्य प्रति कुछ न कर सके तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को जरूर सिखाए। 2 चौपाई पढ़िए रामायण की, रोज पढ़वाइए, चाहे 2 ही दोहा पढ़वाइए। इससे मालूम 2 फायदे होंगे, भगवान कृपा भी होगी, बुद्धि का बच्चा तीव्र होगा, प्रभु कृपा रहेगी, और दुनियादारी से भगवान बचाएंगे, और उसे इतना ज्ञान होता चला जाएगा कि 2 कार्य के अलावा तीसरी जगह वो जाएगा ही नहीं, है ना। इसलिए तो बद्री जो है रामायण सीखेंगे, कल से पढ़ा करेंगे।